अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू तालब के साथ शाम के सफ़र में तजारत को और मुलाकात होना एक राहब से रास्ते में। बयान किया जाता है कि जब दाई हलीमा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मतलब के हवाले किया और आमना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने भाई के घर 2 बरस रही। फिर उसी वक्त असनाए राह में क़ज़ाए अलाई से फौत हुई और उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ सिर्फ 7 बरस की थी। और उसके बाद हज़रत ने अपने दादा अब्दुल मतलब के पास परवरिश पाई और सन शरीफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 बरस 2 महीने का हुआ। तो उस वक्त अब्दुल मतलब भी बीमार हो गए और उनकी ज़िंदगी की उम्मीद भी मनक़ता हो गई। तब अपने बेटे अबू तालिब को बुलाकर ये वसीयत की कि परवरिश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे ज़िम्मे है। मैं इस बात को ताकीदन वसीयत करता हूँ, तुम इसको अच्छी तरह से याद रखना। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि ए अब्बा जान, वो मेरा भतीजा है, मैं इसको अपने फर्जंद के बराबर जानता हूँ। उसके बाद अब्दुल मतलब ने इंतकाल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर उसके बाद अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इन अयाम में अक्सर नौकर खतीजातुल कुबरा के थे और तमाम कुरैशी शाम की तरफ बग़ैर तजारत जाया करते थे। और उस वक्त अबू तालिब ने भी इनके साथ शाम जाने का अज़म किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शत्तर की मुहार पकड़ते थे और उसको लेकर चलते थे। चूँकि उस वक्त आपकी उम्र शरीफ काम थी, अबू तालिब चाहते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर भेजें, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा जान, मुझको आप अकेला घर ना भेजें, आखिर मैं किसके पास रहूँगा, बस आप अपने पास ही रखिए। ये सुनकर अबू तालिब के दिल में रहम आया और फिर आंसू बहा कर कहा, ए जाने अम, कुछ डरो मत, कोई अंदेशा न करो, तुम सलामत रहो, तुमको मकान पर न भेजूँगा। फिर अबू तालिब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊँट पर बैठा लिया और दोनों चचा भतीजे का कारवां चल दिया। जब सब कारवां वादी शाम में पहुँचे, वहाँ एक राहब की इबादतगाह थी और इस बस्ती में दरख्त सायादार था। जो काफ़िला सौदागरों का इस रास्ते से जाता तो ज़रूर इसके नीचे उतरता। और इस राहब ने तौरात में लिखा हुआ पढ़ा था कि फ़लाने रोज़ फ़लाने वक्त एक पैगम्बर मक्के से सौदागरों के साथ यहाँ आकर क़याम करेंगे और इनकी पुश्त पर महर नबूवत से इनसे फैज़ हासिल करना चाहिए। इस उम्मीद पर हज़रत के आने का वो मुंतज़िर था और इसी वजह से जो काफिला भी मक्के से आता वो सब की खातिर मदारत करता था और सबको बगौर देखता था। बस अबू तालिब भी इसी रास्ते से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सौदागरों के साथ इसी वादी में पहुँचे। और वो राहब इस दिन बलाए बाम जाकर देख रहा था कि एक काफिला मक्के से आता है और एक टुकड़ा भी अबर का इनके सर पर साया किए चला आता है। फिर सब इसी दरख्त के नीचे आकर उतरे। दरख्त ने ताज़ीमन कुछ जंबश की और अदब बजा लाया। चूँकि इस काफ़िले के बीच में सैयद अल कौनैन तशरीफ़ लाए थे। इस सर जुम्बश राहब ने यह हाल देखकर इन सौदागरों के पास ये कहला भेजा कि मक्कियों से हम मोहब्बत ही मोहब्बत रखते हैं। जो सदाकर मक्के से यहाँ आकर उतरते हैं, हम इनकी खातिर मदारत करते हैं और हमने सब की दावत की है, तुम भी हमारे मकान पर आओ। ये सुनकर अबू तालिब ने इनकी दावत कबूल कर ली और रसूल खुदा को एक नौकर के साथ असबाब के पास छोड़कर इस दरख्त के नीचे बैठाकर सब के सब राहब के घर में चले गए। और राहब ने अपनी इबादतगाह से निकलकर सबको देखा और फिर अपने मुअब्बद खाने के ऊपर देखने लगा और कोई बाकी तो नहीं रहा। और फिर देखा कि जो टुकड़ा अबर का जहाँ था वही मौजूद है। फिर उसने सबसे कहा कि अभी तुम्हारे काफिले के 2 आदमी बाकी हैं जिनको दरख्त के नीचे छोड़कर आए हो। वो बोले, हाँ, हम लोग इनको अपने असबाब के पास छोड़कर आए हैं और इनमें एक तो हमारा नौकर है और एक हमारा लड़का है। फिर
राहब बोला इन दोनों को भी जाकर हमारे यहाँ ले आओ। वो एक मर्तबा फिर राहब बाम पर जाकर देखता है कि इतने में कोई जाकर पैगम्बर खुदा को ले आया और वो अबर भी रसूल खुदा के सर पर साया डाले हुए आया। राहब ने ये हाल देखकर कहा वल्लाह ये अबर का साया सिवाय पैगम्बरों के और किसी पर नहीं होता। ये कहकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर ले जाकर बहुत ही ताज़ीम व तकरीम की और ताहम तहाइफ सब के लिए हाज़िर किए। जब सब ने खाना खाने से फरागत की तब राहब ने सब से कहा कि ये लड़का किसका है। सब ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया। राहब ने कहा मुझको मालूम होता है कि ये लड़का यतीम है और माँ बाप इसके मर गए हैं। ये सुनकर अबू तालिब बोले कि तुमने ये बात बिल्कुल सच कही है, हकीकत यही है और ये मेरा भतीजा है और मेरी गोद में परवरिश पा रहा है। फिर राहब ने अबू तालिब से कहा कि देखो मैं तुमको खुशखबरी देता हूँ कि ये लड़का नबीउल आखिर ज़मा होगा और इसके दोनों मोंडों के दरमियान में महर नबूवत होगी और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इसकी हिफाजत अच्छी तरह से करना और रोम और शाम की तरफ इसको मत ले जाना क्योंकि वहाँ इनके दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि यहूदी इनको मार डालने को हर वक्त तैयार हैं, बल्कि इनका तो नामो निशान लेकर ढूंढा करते हैं और वो कहा करते हैं कि हम जहाँ कहीं भी पावेंगे मार डालेंगे। ये बातें राहब ने अबू तालिब से कहीं और दस्त मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ कर कहा कि ये सैयद अल कौनैन हैं और सबसे बेहतर खलाइक ज़मीन व आसमान के हैं। ये सुनकर इन सदागरों ने कहा कि ये बातें आपको किस तरह से मालूम हुई हैं और ये कैसे मालूम हुआ कि ये पैगंबर आखिर ज़मा है। इसने कहा कि इनकी सिफत जो इस वक्त मैं इनमें देख रहा हूँ वो सब मैंने तौरात में पढ़ी है और यही अलामत नबूवत की होती है जो आप में पाई जाती है। उन्होंने इस राहब से पूछा कि बताओ वो अलामत क्या है जिससे तुमने पहचान लिया। कहा उसने कि तुम इनको छोड़कर मेरे यहाँ आए हो और मैंने देखा कि तमाम अशजार और जमादात ने इनको सजदा भी किया है और जितने नबातात और हमानात और हजर और दरख्त हैं वो सजदा सिवाय खुदावंद कदूस के और किसी को नहीं करते मगर पैगम्बरों को ताज़ीमन करते हैं। और तुम यकीन जानो कि ये पैगम्बर बरहक है। सब के सब इस गुफ्तगू में शरीक थे। इस काफिले में से 7 आदमी अजनबी अचानक राहब के मोहब्बत खाने के दरवाजे पर खड़े हुए। इनसे पूछा कि तुम सब कौन हो और कहाँ जाओगे। बोले कि हम सब मुल्क रोम में से आते हैं और बादशाह रोम ने हम सब को भेजा है। वो कहने लगे कि हम सब ने सुना है कि पैगम्बर आखिर अल ज़मान का मक्के में खरूज हुआ है। हम सब इनको पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे और फिर इनको मार डालेंगे। हम लोग इनको दरियाफ्त करने को आए हैं। राहब ने ये सुनकर कहा कि बेहुदा रंज उठाते हो और तुम इनको हरगिज न मार सकोगे क्योंकि अल्लाह इनका हाफिज व नासर है। बस राहब ने ये बात कहकर इनको मक्के की तरफ भेजा और कहा तुम बहुत आराम से चले जाओ और तुम क्यों ना हक आए हो। और फिर अबू तालिब से कहा कि तुम इस लड़के को शाम और रोम की तरफ मत ले जाओ, ये बेहतर है क्योंकि वहाँ के यहूदी तुमको अजियत पहुँचाएंगे। ये सुनकर अबू तालिब फिर रसूल खुदा को मक्के में अपने घर पर वापस ले आए। इसको मैं इसी पर इक्तफा करती हूँ और कल इंशाअल्लाह हम बयान दूसरी दफ़ा चाक करना सीना मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और निकाह करना खतीजतुल कुबरा से और अक़वाल व अफ़आल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबल निकाह के जो वक़ू में आए थे इंशाअल्लाह उनको बयान करूँगी। और आप सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया बोलूँगी और जज़ाकल्लाह खैर कहूँगी। आप सब मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और आप हमेशा कोई भी गलती हो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।